पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सफ़े हैं, जो उनके कारकुन हैं, जो इमरान खान के वोटर सपोर्टर्स हैं, उनके लिए यकीनन आज ऐसा ही है जैसे वो कायनात खो बैठे। इस फैसले को अगर आप रिवर्स करके 2017 में ले जाएं कि जब इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को सज़ा देना लाजिम था, उस वक्त के मॉनिटरिंग जज कहते थे, जो आज खुद चले गए हैं। मरियम नवाज अब से 1.5 महीना पहले अपने जलसों में कहती रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो इलेक्शंस होंगे, जो कुछ नून लीग के साथ हुआ उसका जवाब आएगा तो इलेक्शंस होंगे। जस्टिस एजाजुल हसन जो कि अगले इसी साल के अंदर चीफ जस्टिस बनने वाले थे, वो घर चले गए। अब इमरान खान को 10 साल की सज़ा हो गई और गालिबन नवाज शरीफ को भी इतनी ही सज़ा हुई थी और इलेक्शन के वक्त वो जेल के अंदर थे। साइफर का फैसला आ गया और 10-10 साल कैद बामुशक्कत हो गई। मुझे मोहसिन नकवी याद आए, जिनका एक बंद है कि सुन लिया हमने फैसला तेरा और सुनकर उदास हो बैठे, आंख खाली है ज़हन चुपचाप जैसे हम कायनात खो बैठे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सफ़े हैं, जो उनके कारकुन हैं, जो इमरान खान के वोटर सपोर्टर्स हैं, उनके लिए यकीनन आज ऐसा ही है जैसे वो कायनात खो बैठे। लेकिन इस फैसले को अगर आप रिवर्स करके 2017 में ले जाएं कि जब इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को सज़ा देना लाजिम था, ये उस वक्त के मॉनिटरिंग जज कहते थे, जो आज खुद चले गए हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो मुकाफात अमल या जो मरियम नवाज अब से 1.5 महीना पहले अपने जलसों में कहती रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो इलेक्शंस होंगे, जो कुछ नून लीग के साथ हुआ उसका जवाब आएगा तो इलेक्शंस होंगे। तो हमने देखा कि जस्टिस एजाजुल हसन जो कि अगले इसी साल के अंदर चीफ जस्टिस बनने वाले थे, वो घर चले गए और अब इमरान खान को 10 साल की सज़ा हो गई और गालिबन नवाज शरीफ को भी इतनी ही सज़ा हुई थी और इलेक्शन के वक्त वो जेल के अंदर थे और उनकी अनाउंसमेंट के बाद भी कोई बहुत बड़े हंगामे नहीं हुए थे। कोई मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल नहीं हो गया था, कोई रेलवे का निज़ाम जैम नहीं हो गया था, कोई ट्रैफिक बंद नहीं हो गई थी। और आज जब इमरान खान के साथ ऐसा हुआ है तो भी ऐसा ही है, ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है। कहीं पर कोई बलवा, कोई हंगामा, कोई स्ट्राइक, कोई प्रोटेस्ट अभी तक ऐसा नज़र नहीं आया। मासवाई वकला के वो विंग्स जो हैं पीटीआई के, उनकी तरफ से एहतजाज ज़रूर हुआ है, अगरचे कुछ वकला का जिनमें साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ भी शामिल हैं, उनका ये कहना है कि ये सज़ा कम हुई है। साइफर केस आपके इल्म में है कि आज भी जज जुल्करनैन ने पूछा कि इमरान खान साहब वो साइफर कहाँ है जो आप घर ले गए थे, और उनका जवाब था कि वो तो मेरे ऑफिस में था और वो कहीं गुम हो गया है। जबकि जो लोग नज़र रखे हुए हैं वो जानते हैं कि इमरान खान साहब ने जब 9 मई से पहले एक इंटरव्यू दिया था, अमेरिकन कोई वीलॉगर थे और उन्होंने, कोई टीवी चैनल था, उन्होंने जाकर फिर उस साइफर को टेलीकास्ट कर दिया था और समझा ये जाता है कि वो साइफर खान साहब ने उनके हवाले कर दिया था। तो अब बहरहाल सज़ा हो गई है और एक फुल स्टॉप लग गया है इमरान खान की सियासत पे सरे दस्त। ऐसा नहीं है कि ये उनकी सियासत का खात्मा हो गया है, बल्कि बिल्कुल ये वही सूरत हाल है जो नवाज शरीफ के साथ 2018 के इंतखाबात से पहले हो रही थी। जिस तरह से इमरान नवाज शरीफ को जेल डाल दिया गया था, सज़ा हुई थी, इसके बावजूद कि उनकी बीवी बिस्तरे मरग पर पड़ी थी, इसके बावजूद उन्हें वापस बुलाया गया, वो बेटी के साथ वापस आए, उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें अडयाला जेल ले जाया गया और फिर उसके बाद डे टू डे हियरिंग हुई। और यहाँ पर तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने एक स्ट्रेटजाइज किया कि किसी तरह से इस मुकदमे को डिले किया जाए, लेकिन फिर ये हुआ कि वो बार बार हाई कोर्ट जाते थे, हत्ता के साइफर के खिलाफ भी गए और बताया कि इस मुकदमे के चलाने में ये खामियां हैं, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको दोबारा से आप चलाएं, ये खामियां दूर करें।
तो कोर्ट ने उस सारी खामियां दूर करके दोबारा से सुनना शुरू कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के प्यूनी जज जो हैं जस्टिस सरदार तारक खोसा साहब, उन्होंने ये जो हैं आजकल इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुल्तान अकरम राजा, उन्हें कहा कि आपने तो उल्टा फंसा दिया इमरान खान को और आपने जाके सारी खामियां बता दी, जो फैसला आने के बाद आप आके कोर्ट में बताते तो फैसला मुअत्तल होता, आपने दौराने मुकदमा बता दी। तो ये जो कालियां जो थी ना, ये जो जल्दबाजियां थी, ये ले बैठी हैं। अब जबकि इंतखाबात सर के ऊपर हैं, इमरान खान जेल के अंदर हैं और उन्हें सजा हो गई है, वो कॉन्विक्ट हो गए हैं और कॉन्विक्ट जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अब शाह महमूद कुरैशी जो हैं, सिंध के अंदर जो उनका पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स पास हो गए थे और उनका मोर का निशान उन्हें मिला हुआ था, जिसके लिए बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस भी तैयार हो चुकी थी, अब वो भी इंतखाब नहीं लड़ सकते हैं। तो ये एक बराह रास्त इम्पैक्ट इस फैसले का ये आया है कि अब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का इंतखाबात में जाना बिल्कुल उसके चांसेस ज़ीरो हो गए हैं। एक दूसरा ये कि ये दोनों बाहर भी नहीं आ रहे। तीसरा ये है कि इससे इस मरहले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर इंतहाई डिमोरलाइज होगा। ये नहीं होगा कि वो रिएक्शन में बाहर निकल आएगा। और अभी तो तोशाखाना के हवाले से भी और 190 मिलियन पाउंड के हवाले से भी आज या कल में इस हवाले से सुन रहे हैं कि फर्द जुर्म आयद होने वाली है। तो मुमकिन है कि जैसी बातें हो रही थी कि बुशरा बीबी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, ये मजाक की बात बज़ाहिर अभी लगती है, लेकिन ऐसा होते कुछ देर नहीं लगती। जिस तरह से जिस वक्त हमजा के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी थी और परवेज़ इलाही जाकर PTI से मिल गए थे, तब मजाक में बात होती थी कि इस वक्त तो चौधरी शुजात ही हैं जो काफ लीग को कोई लेटर लिख दें तो फिर उनके वो जो वोट डालने वाले जो हैं वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। और फिर यही हुआ कि चौधरी शुजात हुसैन ने ख़त लिख दिया और वो सारे का सारा रिवर्स हो गया प्रोसेस। और मुनस इलाही ने हामिद मीर से तब कहा था कि हम हार गए, चौधरी साहब जीत गए हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अभी बहुत कुछ हो सकता है। आज 30 तारीख है, अभी 31 जनवरी का महीना ख़त्म होना है और 8 तारीख तक जो एक हफ्ते से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा वक्त बनता है, इस दौरान में अभी बहुत सारी अनहोनियां हो सकती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इंतहाई कह लीजिए मुतहर्रिक हैं। गुज़श्ता रोज़ बल्कि मच जेल के ऊपर जो एक अटैक करने की कोशिश की गई कि वहाँ से अटैक किया जाए और वहाँ पर कत्लो गारत गरी की जाए, कश्तो खून बहाया जाए, लेकिन उसकी पहले से इतला मिल गई थी एजेंसीज को और हमने ये देखा कि उसके अगेंस्ट एक भरपूर एक्शन हुआ और मच जेल के ऊपर अटैक करने वालों को पिसपाई हुई है, वगरना आज कुछ और खबरें बन रही होती। तो इसी तरह से ईरान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद जो है वो भी ये बताती है कि इन दो मुल्कों को बाहम लड़ाने की जो कोशिश हो रही थी उसकी बजाय सैनिटी प्रिवेल कर रही है। और अभी तक इसके बावजूद कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान आने से पहले 9 पाकिस्तानियों के ऊपर दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से था, तो ये तमाम चीज़ें अगर कड़ियाँ जोड़ी जाएँ तो आज के फैसले को डिले करने के हवाले से बहुत सारे महाजों पर बहुत कुछ होता रहा है। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने फैसले पक्के कर चुकी थी और उसको ये मालूम था जज जुल्करनैन को कि उन्होंने फरवरी का महीना नहीं चढ़ने देना है और ये सज़ा अनाउंस हो चुकी है और इलेक्शन में कौम जा रही है। और ऐसा लगता है कि अब सिर्फ मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा और अगर PTI कहीं पर होगी तो उसका सिर्फ एक काम होगा कि वो पीपल्स पार्टी के वोटों को तोड़ेगी। वो वोट जो नून लीग के मुखालिफ है वो तकसीम हो जाएगा और वहाँ से नून लीग जीतती नज़र आएगी। शुक्रिया।